नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव अभी यूपी में दूर है, लेकिन अभी से यूपी में सियासी सरगर्मी देखने को मिली है और इस बार दांव लगाया जा रहा है यूपी की महिलाओं को लेकर। कहा जा रहा है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक का ऐलान कर सकती है। खबर यह है कि 20,000 रुपए चुनाव से पहले और 10-10 हजार रुपए उनको 3 किस्तों में योगी सरकार देने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, लेकिन इसको ही यहां समाजवादी पार्टी ने काउंटर कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार की गिनती 20,000 से होती है तो हमारी गिनती 40,000 से शुरू होगी। अब यह भी कहा जा रहा है कि यहां सरकार सिर्फ पैसों का प्रलोभन देकर यहां वोट को खरीदने की कोशिश कर रही है और यही बीजेपी सरकार करती आई है। तो सीधे तौर पर आरोप भी है। लेकिन आज मैं मौजूद हूं शामली के भैंसवाल गांव में और यहां मेरे पीछे देखिए, यहां कुछ महिलाएं मौजूद है गांव की और उनसे समझेंगे, क्योंकि मुद्दा अभी गर्म है। बात कही जा रही है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की, और क्या वाकई अब वोट जो है वो पैसों से महिलाएं अब सरकार के खाते में दे देगी। क्योंकि बिहार का जो चुनाव हुआ था उस वक्त जो है बीजेपी ने वहां महिलाओं के खातों में पैसे भेजे और वहां बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या वही फार्मूला अब यूपी में तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? बातचीत करेंगे यहां महिलाओं से। आपका नाम क्या है? जी रेशमा। अच्छा, आपने सुना योगी सरकार की तरफ से ऐसी चर्चा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पैसे जो है आपके खाते में सीधे आएंगे। 20,000 पहले, 10-10 हजार रुपए 3 किस्तों में। उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम 40 से शुरू करेंगे। आपने सुनी ये बात? जी हाँ, सुनी। क्या कहेंगे? जी हमने ऐसे नहीं करेंगे हम। सरकार पलटनी चाहिए दूसरी। ये सरकार को नहीं हम वोट देंगे, न हम अपनी वोट खरीदवाने के, न मैं चाहती ये पैसे वैसे। हम तो अब भी गरीब है, जब भी गरीबी थे, अब भी नहीं करके खा लेंगे, जब भी नहीं करके खा रहे। तो क्या नाम लेके, ये तो घोषणा कुछ होनी चाह, सरकार पलटनी चाह। इतनी महंगाई हो रही, ये हर चीज़ इतनी महंगी हो रही, गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को करेगा बताओ? ये अच्छा थोड़ा ही है। अके 10 साल तक ही नहीं रखो जाके, सारी जिंदगी के नाम के नहीं रखो जाके सरकार को। सरकार दूसरी भी तो पलटनी चाह, दूसरी सरकार का भी तो वो देखना चाह। बताओ किसी सरकार को रखो जाओगे? आप लोग जो है बताइए, आप कैसे जो है सरकार के, अगर ये ऐसा आप लोगों के खाते में पैसे की बात आती है तो आपका वोट बदल जाएगा क्या? क्या आप वोट इस बात को लेकर देंगे कि आपके खाते में 50,000 रुपये आ रहे हैं? जी नहीं, पैसे का तो कोई ऐसा है ही नहीं है कि पैसा लेकर हम वोट देंगे। वोट तो हम बिना पैसे भी देंगे। आज देखते आ रहे, आज तक कभी आधी ज़िंदगी चली गई पैसे बिना पैसे के वोट देते हुए, आगे भी देंगे। लेकिन इस सरकार का फ़ायदा क्या है? बच्चे हमारे पढ़ लिख के हम पेट पट्टी बांध बांध कर उन्हें पढ़ा लग रही, वे बेरोजगार है। तड़की जा सुबह को जावा रोटी बांध कर दे दे, हम 4 रोटी थेप कर दे दी हमने उन्हें, ले जाओ भाई काम लगा, फट्टे बजा कर बैठे, काम लगा ना लगा। अभी हमारे बच्चों ने ITI BA फाइनल कितने कर ली, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। हम इतनी महंगाई में उन्हें पढ़ाए, वो पढ़ाए भी, फिर भी उनकी नौकरी नहीं लगी। और इतनी महंगाई हो रही, सोने चांदी भी इतना महंगा चला गया। लड़के की शादी करने चले गए, पहले पूछ लिया क्या देगे, क्या दोगे तुम? हमने कहा हमारे दौर तो लड़की है, वहाँ तो वहाँ भर लिखा घर जाकर बतावांगे। घर जाकर पता क्या लगा, वे नहीं आए तो कब तक हम अपनी जवान लोंडी घर को बैठे रहेंगे? ठीक है, हम मानने अगर भाई अच्छा माहौल चल रहा और तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, हम इस बात को मान लेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या? आज भी इतनी महंगाई आ रही है, हम कुकर कब तक उन्हें घर बैठाओ रखेंगे हम अपने बच्चों को? बताओ हम कैसे करें? थोड़ी बहुत देखो, जैसा आज गुजारा हो रहा होता रहेगा तो भगवान ने पैदा कर रखे, उसका वादा है ये 2 टाइम देने का। वो किस वाड़ेगा नहीं, खाएगा जरूर, उसका वादा है वो देगा। हम 50,000 रुपये 15 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे हम? बताओ हम करेंगे क्या? पहले भी वादा करा था इन्होंने, और वादे पे बात, किस बात का भरोसा कर हम सरकार का? बता किस बात का भरोसा कर हम सरकार का? सरकार तो भी कह दे क्या लगा था, बीमारी कार्ड बनवा दिया हमने, हम चले गए क्या लगा, कहाँ है बीमारी कार्ड? हाँ लो जी, वहाँ बीमारी कार्ड तो दिखा भी दिया, फिर भी दवा लिख दी महंगी, क्या अलग स्टोर पर तो लेकर जाओ। स्टोर पे 5,000 का खर्चा है, लेकिन हम 10,000 रुपये दे कर आए, क्योंकि हम अब बचना, हम बचेंगे।
अस्पताल में जाएंगे हम, लेकिन दवाई लेकर आवेंगे वाह, चाहे हमें कहीं तभी लाने पड़े हो, घर गिरवी धरने हो, बस कुछ भी करना हो, लेकिन हम अपने बच्चों को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। हम इतनी महंगाई में करेंगे क्या? मजदूरी कर 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 हम मजदूरी करेंगे, हम बार बार मजदूरी कर हम खावे, बीमारी में लगावे, बच्चों की पढ़ाई में लगावे। नहीं, अगर आपके खाते में जैसे कह रहे हैं चुनाव से पहले 20,000 रुपए डाल दिए तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो वह यकीन कैसा करें हम, जब आज तक का नहीं हुआ कुछ भी, तो हमें आगे कैसा यकीन करें, कैसे विश्वास करें हम हमारा उम्मीद हम कर नहीं सकते इस पे। कैसे करें हम विश्वास इस पे? 20,000 आओगे या 10,000 आओगे, यकीन कैसा करें बताओ? ये बात आज तक का कोई यकीन का काम ही नहीं हुआ। ठीक है, बात जो है यहाँ महंगाई की भी की जा रही है और बात सरकार के कानून व्यवस्था की भी है, क्योंकि यहाँ 10 सालों से योगी सरकार है और ये सवाल भी यहाँ कह रहे हैं। आप बताइए, आप घरेलू महिला है? हाँ जी, हाँ है। घर में अपना घर का काम करती है। अब अगर सरकार 20,000 रुपये आपके खाते में एकदम अचानक से डाल दे और कहा कि 10-10 हज़ार रुपये हमारी सरकार बनेगी उसके बाद डाल देंगे, तो आप वोट के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि भाई मजदूरी करके खाना है, मजदूरी करके पीना है, सब कुछ मजदूरी से है। बच्चे हैं भाई, बच्चे को ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट में पढ़ा रहे। मुद्दा मतलब वोट पैसे से नहीं, व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले उससे। पैसे से मतलब नहीं है कुछ भाई, हमें तो रोजगार मिल रहा है कि सरकार में? रोजगार भी नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्या है रोजगार? रोजगार तो है ही नहीं। क्या ये गन्ना छोल रहे, बांध रहे, खुदाई कर रहे, तो उससे पाल रहे पेट बच्चों का। किसान नहीं काम कर रहे, हमारा तो खेती भी नहीं है कि खेत करके खाएंगे। तो जो सरकार ने जो वादे किए अभी लग रहा है पूरे हुए कुछ? नहीं हुई। आपको अम्मा जी कुछ मिला सरकार से, कुछ योजना का? हाँ बताओ। घर भी नहीं है, किसी का घर भी नहीं है। हर साल कहते हैं घर आएंगे, यहाँ कोई बोल देता है कि घर, यहाँ तो गरीब है ही नहीं, इस गांव में गरीब है ही नहीं, लिख के देता है कि भैंसवाल में कोई गरीब है नहीं। अम्मा जी, आपको कुछ सरकार की कोई योजना का लाभ तो मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा? वृद्धा पेंशन कुछ मिल रहा है? पेंशन भाई बेटा बनी थी पर आई नहीं। अब सरकार कह रही है कि महिलाओं के खाते में 50,000 रुपये आएंगे। अच्छा, आज तक तो आई नहीं। इस भैंसवाड़ में तो भाई पूरा लालच दे लिया बेटे, पूरा लालच दे दिया, पर इबलो नहीं ये कर पा दिया इस भैंसवाड़ में तो। और जो गरीब को आवे अभी तो फाइल लिख कर दे दें, कहें हाँ कोई गरीब नहीं है इस गाँव में तो। और भाई मेहनत मजदूरी करें बेटा, खावे। रही वोट की बात, वोट तय हम हटते नहीं बेटे, वोट की वजह की बात है, वोट तय हम हटते नहीं थारी। नहीं तो सरकार को जो है इस पैसे के बदले महिला वोट करेगी कि नहीं करेगी? बता दो वो करेगी नहीं करेगी। आप करोगे क्या भाई हैं? इनके साथ हूँ, मैं कुकर कर लूँ के लिए बेटा, मैं भी नहीं करने की। अच्छा, हाँ मैं कुकर करूँगी, बता। चलो, आपका क्या नाम है? चलो कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है बताओ थोड़ा, आप बताओ। सुमन। अच्छा, आप बताओ कि जो सरकार जो 50,000 रुपए की बात कह रही है देने की, और फिर अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम 40 से शुरू करेंगे, भाई ये क्या अब महिलाओं का जो वोट है वो पैसे से बदल जाएगा क्या? नहीं, पैसे तो नहीं बदले ना, हम पैसे तो वोट देने जी। हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा जी। मेरे मकान आए थे, मेरे मकान में नुका दिया, कोई गरीब है ही नहीं। हाँ, मेरे मकान उल्टे भिजवा दे, तो इस सरकार का करे के? हाँ बताओ, इस सरकार का क्या करे हम जी? हमारा कुछ काम नहीं करवा रही सरकार, आज तक ये 2 धड़ी नाज के दाने दे रही, इनमें पूरा फट जाएगा। 5 परिवार है, हम 5 आदमी है खाने के। नमक की थैली भी तो नहीं है, तो नमक की थैली भी हो उनकी गैल, चीनी नहीं है जो मिठा घेर का खा लो उसे। बता कैसे कैसे खा ले, सूख के चावल के फंके मार लो, बस खा लो। अब वोट दे दो, काम कुछ नहीं करते। आज लोग हम कुछ करवाओ, मैं बता दो, किसी गरीब का कुछ नहीं करवा। हाँ, वोट हर साल दे रहे और बेरा दे रहे, बताओ कुछ नहीं करवा। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा, अब कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं जानते कौन सी सरकार होगी कौन सी नहीं, लेकिन हमें अपनी सुविधा चाहिए। हमें ये नहीं पता कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है, हमें अपनी सुविधा चाहिए। जो हमें नूनी है, हम हाथ पर हाथ धर के बैठ के खाने वाले हैं, हमें अच्छा रोजगार भी मिलेगा, हमें काम करने का मिलेगा, हम वो काम भी करेंगे। लेकिन इतना नहीं खींचना चाहिए कि लगम मजदूरी तो आई 100 की करके आए हम, और खर्चा 250 का आ रहा, हम कैसे पूर्ति करें? बताओ कहाँ तक पूर्ति करेंगे हम? मेरे पास पूर्ति नहीं होती।
अच्छा ये बताओ, जो महिलाओं को कहा था कि 15-15 लाख रुपए, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे सबके, हाँ जी, उसका भी इंतजार किया था आप लोगों ने? हाँ जी किया था। फिर अब तक भी नहीं आई। में तो 10 साल होगी सरकार चलते हुए, बताओ अब तक आए क्या? किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। और अब भी झूठ बोल कर नहीं कर रहे, पैसों का लालच दे रहे। ये पैसों का लालच ही तो दे के वोट को खरीद रहे हैं। हाँ, ये एम्बुलेंस भी क्या नाम लेके उसने करवाई थी, ये उसका क्या नाम, अखिलेश ने। बताओ उसने क्या एम्बुलेंस का सुविधा करी? कुछ गरीब आदमी के लिए कोई सुविधा करी क्या? कुछ सुविधा नहीं करी। हाँ, इस सरकार को पलटनी चाहिए। सरकार जी पलटवाओ, इस सरकार को पलटनी चाहिए बिल्कुल हालत में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा इतना नुकसान कर दिया लोगों का। बाहर जावा, बाहर नहीं काम है, गांव में करे, गांव में काम नहीं है। बताओ क्या करेंगे गरीब आदमी? इतने मुसलमान के बच्चे भी पढ़ रहे, सारी बिरादरी के बच्चे पढ़ रहे। बताओ किसे नौकरी दे दी? दी तो नहीं अब तक किसी को नौकरी। हमारे खुद के घर में है, हमारा देवर है, इतना पढ़ा लिखा है कि बाजा जाट का लड़का भी नहीं पढ़ रहा इतना, कि वो भी अपना मेहनत मजदूरी कर रहा। तो बताओ इस सरकार का क्या फायदा? ठीक है, तो सरकार में रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से हो। लेकिन यहाँ पैसे देकर वोट देने के लिए नहीं तैयार दिखाई दे रही महिलाएं। जो बिहार में हुआ, क्या यूपी में हो सकता है? ये क्या, जो जिस तरह की खबर सामने आई, मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही गई कि महिलाओं के खाते में उनकी आर्थिक की स्थिति को सुधारने के लिए, जो है व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार ऐसी योजना बना सकती है। लेकिन अगर वाकई ये धरातल पर योजना सामने आती है तो इसका लाभ सरकार को कितना होगा? लेकिन गांव की महिलाओं की जो बातें हैं वो अभी सरकार के अगर लोग सुन रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि यहाँ लोग, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से उनके उस अपने वोट के अधिकार को लेकर सोचती नजर आ रही है। लेकिन अभी सीधे तौर पर 2027 का चुनाव दूर है, सरकार की योजना क्या आती है और महिला उस पर अपना किस तरह से जवाब देती है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।